नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 8 को पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति का परिचय हमारा जो चैप्टर है हम इसको पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 8.1 8.2 को सोल्व कर लिया था और एक्सरसाइज 8.3 के भी हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। तो आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इन तीन क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 8.3 का 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 5th वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसकी कदर को देखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 पर हमने पूरा कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं को हम काम में ले रहे थे यहाँ पर, और उन्हीं सूत्रों की सहायता से हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन भी सोल्व किए और आज हम इसके बाकी की जो बचे हुए क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को भी यहाँ पे उन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन ही है अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास कि यदि सेक 4 है, सेक का 4 है, सेक 4 है बराबर कितना है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, यानी कि सेक इधर और इधर क्या है, कोस। सेक और कोस का रिलेशन किसके बीच में होता है, पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य ही होता है। तो सेक 4 है बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां पर 4a क्या है, न्यून कोण है। तब हमें किसका मान निकालना है, इस a का मान। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 या 3 के समथिंग रहा होगा अपने पास, और उसी तरीके का हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं। देखो, उसी तरीके से सोल्व करेंगे। चूंकि हमें जो दिया हुआ है वो है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो आप, बराबर किस तरफ क्या है, कोसेक, और बराबर की इधर क्या है, सेक। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं छोटा सा, उसी को ही काम में लेंगे। चूंकि सेक ए बराबर में ऐसे भी लिख सकता हूं, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। फॉर्मूले को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। अब जो यहाँ पर ए है वो यहाँ जाता है, तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो सेक को क्या लिखूंगा मैं, कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a है तो यहाँ भी 4a आएगा, तो ये 4a लिख दिया। इसकी जगह हमने ये लिखा यहाँ पर। ठीक है, बराबर में कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक, यानी कि हमारा मेन मोटिव क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है, बराबर के दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना होता है। ठीक है, तो बराबर के दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने के लिए हमने पूरा कोण वाले त्रिकोणमितीय सूत्र को काम में लिया। ठीक है, अब देखो आप, इधर भी कोसेक है, इधर भी कोसेक है, हट गया, इधर बचा 90 माइनस 4a बराबर, इधर बचा a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये बचा अपने पास। अब देखो आप, अगर मैं a को इस तरफ लाऊं, ठीक है, और बिना a वाले को उस तरफ ले जाऊं तो क्या बनेगा, माइनस का 4a, इसको उठा के इस तरफ लाएंगे तो माइनस a, माइनस का 20 डिग्री और माइनस की 90 डिग्री। तो हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 5a बराबर कितना, माइनस का 110। तो a बराबर माइनस का 110 डिग्री बटे माइनस के 5। ठीक है, मतलब कितना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 दूना 10। ठीक है, फिर कितना बचा 1, फिर 5 दूना 10, यानी कितना हो गया 22। तो a का मान कितना आएगा, 22 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 रहने वाला है। ठीक है, आइए हम सोल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बहुत ही बड़े क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अवश्य पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि यदि ए बी और सी, ए बी सी अगर हमारे पास किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो, तब हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर किसके होना चाहिए, कोस ए बटे 2 के। ठीक है, यानी कि ए बी और सी हमारे पास किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब त्रिभुज के अंदर वाले जो 3 कोण है वो ए बी और सी अपने पास। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा चित्र की सहायता से देखें तो ये ए, ये बी और ये सी, मतलब ए वाला कोण ये है, ये बी है और ये क्या है, सी है, त्रिभुज के अंतःकोण है। ठीक है, एबीसी अंतःकोण है। तब हमें 100 दिखाना है, यहाँ पे सिद्ध करना है, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2, हमें यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है,
देखो कैसे सिद्ध करेंगे यहाँ पे। हम पहले देखो ऐसे के लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि ए बी व सी त्रिभुज के क्या है, अंतःकोण है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। ठीक, अब अंतःकोण है तो हम एक चीज जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। ये एक रटी रटाई लाइन होती है जो 6 क्लास से स्टार्ट होती है, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। यानी कि वहां पर हम पढ़ते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एबीसी अंतःकोण है, इसका मतलब इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अतः ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। अब देखो हमें यहाँ चाहिए बी प्लस सी, क्योंकि हमें इसको सोल्व करके ये लाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इसको सोल्व करके ये लाएंगे, सिद्ध करना है। एलएचएस से आरएचएस पे जाओ या आरएचएस से एलएचएस पे आओ, वहां देखिए। अब हमें इसको सोल्व करके ये लाना है, तो बी प्लस सी का मान निकालेंगे हम। बी प्लस सी का मान अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या बनेगा, बी प्लस सी को रोका में 180 माइनस ए हो गया अपने पास। ठीक है, ये पहले समीकरण पे लिख कर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक, अब हम इसके एलएचएस को उठाते हैं। अब हमने एलएचएस को उठाया जो क्या था, साइन बी प्लस सी बटे 2 है अपने पास। ठीक है, अब देखो साइन ऐसा कैसे लिख दिया हमने, बी प्लस सी का मान कितना है समीकरण 1 से, बी प्लस सी के स्थान में क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। तो बी प्लस सी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस ए बटा ये वाला 2। ठीक है, तो बी प्लस सी के स्थान पे तो ये लिख दिया और बटे में 2 ऐसा कैसा ही लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो आप साइन 2 जो बटे में है इनको हम अलग अलग कर दें, दोनों के साथ ही आएगा। 180 के बटे में भी 2 और ए के बटे में भी कितना लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, यहां तक का काम भी हो गया। अब देखो आप बराबर साइन 180 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस ए बटे 2 ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो आप साइन 90 माइनस ए बटे 2। ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना होता है, कोस है। जो यहाँ पे होता है वही यहाँ आता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए बटे 2 है, ये कितना आएगा, कोस ए बटे 2, क्योंकि जो यहाँ होगा वही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हमने इसको लिया था, इसको लिया हमने साइन बी प्लस सी बटे 2 को लिया, और क्या लिया है हम, ए बटे 2। ठीक है, ये चीज दिखा दी हमने, इसका मतलब ये चीज सिद्ध हो गई। ठीक है, तो हम इस वाली चीज को लेके ये वाली चीज दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है अपने पास। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का केवल लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हमें एक सिंपल सा कथन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या अपने पास देखो, 7वें क्वेश्चन में हमें साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ठीक है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, यानी कि हमें इसको चेंज करना है और जो कोण आ रहे हैं वो 0 और 45 के बीच में ही आने चाहिए अपने पास। ठीक है, यहाँ तो 67 और 75 आ रहे हैं कि 45 से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन जब हम इसको चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो कोण है वो 0 और 45 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे चेंज, देखो हम इसका निकाल रहे हैं सॉल्यूशन, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 के कोणों को चेंज करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात चाहे से कोई भी आए, लेकिन इसके कोणों को चेंज करना है हमें। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, देखो हम एक काम करें, साइन 90 डिग्री माइनस 67 कब बचेगा, जब 90 में से कितना माइनस करें हम, 90 में से अगर हम माइनस करेंगे कितना, 23 डिग्री। ठीक है, 90 में से कितना माइनस करेंगे, 23, तब जाए कितना आएगा, 67। तो साइन 67 को लिख देंगे साइन 90 माइनस 23। ठीक है, इसी तरीके से कोस 75 को भी अगर मैं लिखूं तो 90 माइनस कितना लिखना पड़ेगा, 15। ठीक है, 67 को लिखा 90 माइनस 23 और 75 को कितना लिखा, 90 माइनस 15। ठीक,
अब देखो हम दो फॉर्मूले जानते हैं, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर तो क्या होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा मतलब कोस थीटा का मान 23 प्लस इसको कोस की जगह आ जाएगा साइन 15 डिग्री। ठीक है, यानी कि अब जो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं, उन त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो कोण है वो 0 से 45 के बीच में ही है, हमारे पास 0 और 45 के बीच में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में जो कोण 0 से 45 के बड़े दिए हुए थे उनको हमने 0 और 45 के बीच में लिख दिया। ठीक है, यानी कि हमारा यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। यानी कि हमारे पास अब इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 इन तीनों को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अब हम इसकी अगली क्लास के अंदर इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि उसी के अंदर से एग्जाम के अंदर बड़े नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसकी अगली क्लास के अंदर हम उस एक्सरसाइज को सोल्व करने के जो कुछ फॉर्मूले अपने पास कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए।